ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गुरुस्वामी नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणितेष्टम वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तुम शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं। ये क्विकली समरी पढ़ लेते हैं 2.5 और 2.6 की। एक्चुअली ये श्लोक और आगे के कुछ श्लोक, उन सब में भगवान बहुत माइन्यूटली आत्मा और अनात्मा, और अब नया टॉपिक परमात्मा, उस पे बात करेंगे। यही बात चल रही है और मोर और लेस यही बात बार बार रिपीट होगी ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यही फाउंडेशन है। तो भगवान ने 15वां और 16वें श्लोक में क्या बताया था कि भगवान आत्मा के स्वरूप और विशेषताएं बता रहे हैं। असत अनात्मा, जो भी आत्मा नहीं है, यानी कि शरीर और इवन सूक्ष्म देह भी एक टाइम के बाद नाश हो जाएगी, उसका नाश निश्चित है। और सत्य जो आत्मा है वो नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तत्वदर्शी सत्य और असत का विवेक करके निर्णय लेते हैं। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो वो देखेंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और नाशवान क्या है और नित्य क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। भगवान अर्जुन को आत्मा अनात्मा विवेक बत करा रहे हैं। आत्मा पर ध्यान दो, अनात्मा तो नष्ट होने वाली है। साथ ही अर्जुन को उसके क्षत्रिय स्वधर्म की भी याद दिला रहे हैं। धर्म युद्ध में स्वधर्म का पालन आवश्यक है। तो ये 2.7 श्लोक कर रहे थे। मेरे शिक्षा गुरु जी उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता, उन्होंने बोला प्रैक्टिस करो और ठीक बोलो, तो इसलिए ये आज फिर ट्राई करेंगे सही बोलने की। अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वामिदं ततम विनाशाम अवया या स्यास्य न कश्चित कर तुम अर्हति। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। जो इस शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी जानो, कोई भी उस अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है। तो हमने मोरलेस कल पढ़ लिया था। जो नहीं, जो रह गया था वो हम कवर करते हैं। तो एक बात का हमको ध्यान देना कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, अणु प्रमाण है, एटम, एटॉमिक है, लेकिन सूर्य की तरह उसका प्रकाश हर जगह है। तो प्रश्न आता है कि आत्मा का अगर इतना सूक्ष्म है तो कितना आकार है। तो वो बोलते हैं, या वो क्वेश्चन पूछे क्या है, वो सिर्फ हवा है, जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे सिर्फ धुआं है, हवा है, ऐसे पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, या कोई उसका वास्तविक अस्तित्व और स्वरूप भी है। कि आत्मा का कोई आकार आकार है? हाँ जी, आत्मा का आकार है। इवन दो अणु रूप में है, लेकिन उसका एक निश्चित स्वरूप है। तो बोला, ये श्लोक बोला गया, बालाग्रशात भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। अर्थात बाल का अगर सबसे अग्र भाग, जो हमारे बाल का सबसे लास्ट छोटा कोना होता है, उसको हम ले लें और उसके 100 भाग में उसको डिवाइड कर दें, और फिर उस 100 भाग में से एक भाग को लें और उसको फर्दर 100 भाग में डिवाइड कर दें, तो वो उसका परिमाण है, वो उसकी अगर मेजर करना हो तो ये उसका मेजरमेंट है। तो ये इतनी सूक्ष्म है, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन विद दैट सेड, जितना जो चीज सूक्ष्म होगी उतनी वो ज्यादा पावरफुल होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे शरीर सबसे स्थूल है, तो लॉजिकली तो सबसे पावरफुल यही होना चाहिए, लेकिन शरीर पूरी तरह से किससे कंट्रोल्ड है? मन से, जो कि दिखता नहीं है, वो सूक्ष्म बॉडी का हिस्सा है। और मन को भी सही स्थिति में कौन कंट्रोल कर लेता? बुद्धि, क्योंकि बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। जैसे मन अगर कह रहा है समोसे खाने हैं बहुत सारे और आप डाइटिंग पे है, तो बुद्धि से आप उस मन को भी कंट्रोल कर लेंगे। और बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। तो आत्मा सबसे पावरफुल है इन सब में। तो इसलिए जीवात्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है, फिर भी उसका अस्तित्व है और उसका अपना स्वरूप है। तो याद रखिएगा, बाल के अग्रभाग, इसके 100 टुकड़े किए, उन 100 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया और उसके भी 100 टुकड़े किए, तो जो एक टुकड़ा बचेगा वो हमारी आत्मा का साइज है। तो आत्मा शरीर स्थित में आत्मा, हमने कल भी ये बात की थी, आत्मा शरीर में स्थित रहती है, लेकिन जब आत्मा शरीर में एंटर करती है तो उसके साथ 5 प्राण भी एंटर करते हैं। हमारी बॉडी 5 प्राणों से चलती है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। जब आदमी शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो एक एक करके ये प्राण भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। इसलिए आत्मा छोड़ने के बाद भी कई बार शरीर में हम देखते हैं दाढ़ी वाड़ी उग गई, क्योंकि जो लास्ट, मुझे मालूम नहीं वो कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल होती है, पर वो सबसे लास्ट में छोड़ती है। इसलिए कई बार हमें ये सब देखने को मिल जाता है। अब आत्मा और उपाधि, ये भी हमने कल बात की, क्विकली कर लेते हैं। तो आत्मा को देह रूपी उपाधि प्राप्त होती है। उपाधि मीन्स जो परमानेंट नहीं है, जो उसका इटर्नल नेचर नहीं है, लेकिन वो हम लोगों ने अपने ऊपर थोप ली है। जैसे ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये शूद्र हूँ, या मैं राजा हूँ, रंक हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ,
ये भी क्या है, उपाधियां हैं। आत्मा एक्चुअली ना उसका सुख से कोई लेना देना, ना दुख से, भौतिक सुख और दुख से। स्पिरिचुअल सुख दुख से उसका लेना, दुख मतलब दुख तो है ही नहीं वहां पर, सुख से लेना देना है। तो एक्चुअली आत्मा ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र है, ना ही राजा है, ना रंग है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा, ये क्या है, उपाधियां हैं। उपाधियों के अधीन हो जाने पर ही हम लोग का ये जन्म चक्र का, जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। कभी हम स्वर्ग जाते हैं, अच्छे काम कर लिए तो स्वर्ग चले गए, बुरे काम चले गए तो नरक चले गए, फिर बाद में 84 लाख योनियों में घूमते रहे। ये सब किस लिए हो रहा है, उपाधियों के कारण। क्योंकि जब मनुष्य, उपाधि, कुत्ता भी एक उपाधि है आत्मा की, लेकिन उसमें कर्म नहीं हो रहे, उसमें बस वो भोग कर रहा है। कर्म कहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं, मनुष्य योनि में। तो उपाधियों का त्याग, जब हम उपाधियों का त्याग कर देंगे, वो कब कर सकते, कुत्ता नहीं कर सकते, जब हम कुत्ते बनेंगे तब नहीं कर सकते। जब हम मनुष्य है तभी हम ट्राई कर सकते कि उन उपाधियों से ऊपर उठे, कि ये शरीर, हजारों करोड़ों शरीर, इनन्यूमरेबल शरीर हम धारण कर चुके हैं, उन सबको हम लोग कैरी कर सकते हैं क्या? ये भी जो इस वक्त कैरी किया हुआ है, ये भी छूट जाएगा, लेकिन फिर एक नया कैरी कर लेंगे। तो जब हमें पता ही है तो क्यों ना हम एटलीस्ट ट्राई तो करें। तो वो बोलते हैं कि एटलीस्ट, जो हमारे गुरु जन है वो बोलते हैं कि मुंह से बोलना शुरू करो। एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चौपाई दी है, झूठा खेले साचा होए, साचा खेले विरला कोय। तो झूठा खेले साचा होए, झूठ भी बोलेंगे ना, हे भगवान हम आपके हैं, हे भगवान हमें बुद्धि दो, हे भगवान अब हम इस संसार से निकलना चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारी ऐसी इच्छा नहीं है। तो भी स्पिरिचुअलिटी में जो झूठ भी बोला जाता है ना, वो भी भगवान सच कर देते हैं। इसलिए झूठा खेले साचा हुए। लेकिन जो सच खेलता है वो तो कोई विरला कोई होता है, वो तो जो उस दुनिया से आते हैं। हम तो सब झूठ में ही पड़े हैं, करोड़ों जन्मों से जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं। हम सच्चे हो सकते हैं? लेकिन सच्चे होने की, झूठ, सच होने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया तो सच्चा हो जाएगा। जो सच्चे ही होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो तो भगवान के धाम से ही आते हैं। हमें तो झूठ से ही सच की जर्नी करनी पड़ेगी। अब जीवात्मा को क्या कहा गया है, अव्यय कहा गया है, अर्थात वह नित्य है और उसका कभी नाश नहीं होता। इसकी सत्य की पुष्टि श्रुति में भी की गई है। नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अर्थात सभी नित्य वस्तुओं में परमात्मा सर्व, अब परमात्मा थर्ड टर्म आ रही है। अर्थात सभी नित्य वस्तुओं में, नित्य वस्तु क्या, आत्मा नित्य वस्तु है। उन नित्य वस्तुओं में भी जो सर्वोच्च नित्य है वो कौन है, परमात्मा। और सभी चेतन प्राणियों में सर्वोच्च चेतना कौन है, वो भी परमात्मा है। वो अनंत जीवों का, एक सेकंड, पालन करते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कौन करते हैं, परमात्मा। अब इस श्लोक का एक अन्य दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। इस संसार में चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, या कोई भी अन्य जीव, जीव का मतलब क्या, जो जीवित है, प्रत्येक के भीतर भीतर तीन तत्व विद्यमान है। कौन कौन से, एक तो शरीर है सबका, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। हम एक दूसरे को सबसे पहले शरीर को देखते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखेंगे, तो शरीर को ही देखेंगे। लेकिन हमें हर बार जब भी हम किसी भी जीव को देखते हैं, चींटी को, कुत्ते को, बिल्ली को, भैंस को, तो हमें हमेशा काइंड ऑफ अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना चाहिए कि ये तीन तत्व हैं। सिर्फ जो शरीर दिख रहा वही नहीं है, ये देह है, उसके अंदर जीवात्मा है, और जीवात्मा का भी सूक्ष्म रूप परमात्मा है। और सभी जीवों में होता है, चाहे कोई, डजेंट मैटर कौन सी कास्ट का है, कौन। ओ सॉरी, ये म्यूट कब हो गया मेरा, अभी अभी हुआ है क्या? आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया। ये लास्ट साइड दिखा दी थी क्योंकि मैंने देखा अभी मेरा म्यूट हुआ हुआ था। तो किसी को भी देखिए, हमें अपने आप को रिमाइंड करवाना चाहिए कि देह, जीवात्मा और परमात्मा, ये, एक मिनट चैट पढ़ लूँ क्या कहता है ये, जस्ट नाउ, ओके ओके ठीक है फिर। हाँ, तो फिर ये छोड़ देते, ये हमने पढ़ लिया है। तो तीनों को हमें याद रखना चाहिए, जिसको भी देखें कि तीनों तत्व हैं। तो अब परमात्मा और जीवात्मा में, भगवान में, भगवान के भी बहुत सारे एक्सपेंशन होते हैं। जैसे जो कृष्ण है, वो परमात्मा उन्हीं का एक्सपेंशन है, लेकिन कृष्ण परमात्मा के रूप में नहीं है। कृष्ण अपनी लीलाओं में बिजी हैं, राम जी अपनी लीलाओं में बिजी हैं। उन्होंने एक एक्सपेंशन की कि जीवों को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने भगवान से विद्रोह किया एक तरह से, और हमने भगवान की सेवा न चुनकर इस दुनिया में भोग करने की इच्छा की। लेकिन जैसे माता पिता, बच्चा अगर गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है तो लास्ट पॉइंट तक कोशिश करेंगे कि उसको वापस लिया, उसको ठीक रास्ते पे लाया जाए। तो इसी तरह से भगवान हमने अनंत
कालों से हमने भगवान से विद्रोह किया हुआ है, अनंत जन्मों से, हर जन्म में करते हैं, क्योंकि हम उनकी बात नहीं सुनते। हम अपने इंद्रियों को ही भोग में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान अपनी एक एक्सपेंशन के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे साथ साथ घूमते रहते हैं। अब बात जैसे एक प्रभु जी थे, वो बोलते थे कि जब वो क्रिश्चियन थे, अंग्रेज, वो ब्रिटिश हैं, तो उनकी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे कि जब वो क्रिश्चियन, बचपन में वो क्रिश्चियन थे, तो चर्च में जाते थे, तो वो जीसस क्राइस्ट को बहुत ग्लोरीफाई करते थे ऑब्वियसली, और हमारे गुरुदेव ने भी उनको बहुत ग्लोरीफाई किया, बट एज अ वैष्णव। तो वो बोलते थे, तो कहते थे मैं बच्चा था, तो उन्होंने वो क्वेश्चन करते थे, जो वहाँ वो फादर या जो भी होते हैं उनके, तो उनसे वो पूछते थे कि भगवान तो, जीसस क्राइस्ट ने एक ही दृष्टि में पूरी सृष्टि की रचना कर दी, दूसरी दृष्टि में सब जीव क्रिएट हो गए, तीसरी तीसरी दृष्टि में सब में पावर आ गई, सब अपने अपने अच्छे और बुरे कर्म करें। तो अब वो पूरा टाइम करते ही क्या है, उन्होंने तो सब काम कर लिया है। अब वो क्या करते हैं बैठ के, वो बस हमें देखते रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। तो उनके पास इसका आंसर नहीं होता था, इसका आंसर सिवाय सनातन के और किसी में नहीं है। भगवान अपनी लीला में बिजी रहते हैं, कृष्ण अपने माँ बाप, अपने सखियों, अपने सखाओं के साथ पूरा खेल चल रहा है गोलोक में ऑल द टाइम। राम जी अपने मदर्स और अपने प्रजाजनों के साथ बिजी हैं साकेत में। नारायण अपने जिगनों के साथ बिजी हैं वैकुंठ में। परमात्मा के रूप में इस हम सबके हृदय में भी आ गया। तो ये कौन परमात्मा एक एक्सपेंशन है, कृष्णा डायरेक्टली, इवन तो तत्वतः भगवान की सारी एक्सपेंशन भगवान जैसी ही होती है, लेकिन रस विचार में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो अब बात है कि परमात्मा साक्षी रूप में सभी जीवों के भीतर विराजमान है, जीवात्माएं अनंत है, जबकि परमात्मा एक ही है। वही एक परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है। अब इसको समझा कैसे जाए, तो वो बोलते हैं जैसे आकाश है, 100 घड़े पड़े हैं, घड़ों के अंदर भी आकाश है और घड़ों के बाहर भी आकाश है। तो ये जो समझ लीजिए, ये समझने के लिए कि ये परमात्मा स्वरूप है, इस परमात्मा स्वरूप है। तो 100 घड़ों को तोड़ दिया जाएगा तो आकाश आकाश को मिलेगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आकाश हर जगह सेम है। तो उसी तरह से भगवान को समझने के लिए भगवान को बोले जाते कमल नयन है। अब पृथ्वी का कमल भगवान के कमल नयन से कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जीव भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्लिम्स देने के लिए, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि कैसे सुंदर होंगे भगवान, उनकी आंखें कमल जैसी बताएगी। क्योंकि यहाँ सबसे सुंदर कमल लोटस पेटल होता है, उसकी आंखें कितनी सुंदर, लोटस पेटल कितना सुंदर होता है, अगर उसको उसी तरह से भगवान की आंखें, थोड़ा सा समझने के लिए। उसी तरह से ये आकाश का एग्जाम्पल, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, कैसे सब जगह जैसे आकाश एक ही है, उसी तरह से परमात्मा भी एक है, सब जीवों में वही विराजमान है। लेकिन जीवात्माएं वो एक नहीं है, जीवात्माएं सब अलग अलग है, अनंत है, और अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रही है। मैं इस समय मनुष्य हूँ, मेरे सामने एक चिड़िया है, उसके थोड़ा सा बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। तो हम है तो सब आत्मा ही, लेकिन कर्मों के अनुसार इस जन्म में मुझे मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उनको योनियां मिली है। लेकिन मैंने कोई समझदारी नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने अगर प्राइम मिनिस्टर की जॉब नहीं की, तो उसको क्या किया गया है, अगले इलेक्शन में उसको क्या कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। तो जब मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म में जो करने आया वो नहीं किया, तो क्या होगा फिर हमें, भैया जिस तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो अभी फिर दोबारा डिफरेंट जोनी में जाओ। ये कोई भगवान बैठ के वो नहीं कर रहे कि डंडे मार रहे हैं सबको। हमारी अपनी मेंटालिटी, वो हर जन्म में हमें सब इंफॉर्मेशन देते हैं, सब तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन वो अब जबरदस्ती क्यों नहीं करते ये मैं कल बताऊंगी। लेकिन अभी बस ये कोशिश करते हैं, एक दो स्लाइड खत्म करने, टाइम हो गया है। प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, जबकि परमात्मा सबके भीतर रहकर केवल साक्षी और नियंता के रूप में स्थित रहते हैं। इससे समझने के लिए बस ये लास्ट स्लाइड करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। गोस्वामी जी ने एक सुंदर चौपाई की है, इसको याद कर लेना चाहिए। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये सब जो मैंने समझाया ना, मैंने क्या समझाया, गुरुदेव ने समझाया, तो उसमें ये एक चौपाई में उसका सारांश आ गया है। तो क्या, परबस जीव, जीव माया के वश में है, स्वबस भगवंता, लेकिन भगवान माया के बस में नहीं है, भगवान माया के स्वामी है। जीव अनेक, और जीवात्माएं अनेक है, लेकिन जो भगवान है श्रीकंता एक ही, यानी कि लक्ष्मीकांत, भगवान राधाकांत, वो केवल एक ही है। तो अब हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे, अब समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।